उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारे वो बूढ़े वाले अंकल जनरल होते हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था वो बाइली फैमिली से है एंड वो बाइली फैमिली से कैसे हो सकता है। तभी जनरल वो बताते हैं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन से अकॉर्डिंग उसके जो फादर हैं जिनका नाम बाइली यिन जी है वो मेंबर थे बाइली फैमिली के, ब्रांच जो होती है उनकी ईस्टर्न वेस्टर्न प्रीफेक्चर के उसके। एंड हमने देखा है कि वो एक ट्रबल मेकर थे और उनकी फैमिली ने उनको बैनिश कर दिया था एंड उन्होंने एक लक ट्राई किया अपना यान प्रीफेक्चर में एंड वो डिड लिन जियो यान के साथ। वो एक यंग लेडी थी लिन फैमिली की एंड उनको बहुत ज़्यादा हाई माना जाता था एंड पर उनके साथ भागने की वजह से उनकी जो फैमिली थी उन्होंने उस लड़की को भी छोड़ दिया। तभी हमारे को जो नरेटर है वो ये बताते हैं कि जो लिन फैमिली है वो तो एक ग्रेटेस्ट अरिस्टोक्रेट फैमिली है इन द यान प्रीफेक्चर। वो बहुत ज़्यादा रिच एंड पावरफुल हैं, उनकी जो इन्फ्लुएंस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी पावरफुल होती है। तभी जो हमारे जनरल है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो यंग लेडी थी यान प्रीफेक्चर की लिन फैमिली से वो कितनी ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा हैरान होना चाहिए इस बात पे कि वो भाग गई उस लड़के के साथ जिसकी कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। एंड चलो कोई बात नहीं, ये बात तो हो गई हमारी। एंड उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं ग्रेट जिया अजू ड्रैगन में। आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे अभी। तभी हम देखते हैं जनरल वो कहते हैं कि इसको साइड में करो, अभी जो हमारा बाइली का बैकग्राउंड है अभी हमारे को ये बात करनी चाहिए कि जो हाईक्यू है हाउ हुआ की जो है वो भी एक मूव की तैयारी में है। ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाइयाँ करने वाले हैं, बट ये एक तरीके से हमारे लिए टेस्ट भी होगा कि हमारी आइसोलेटेड जो आर्मी है वो कितनी पावर है उनके पास। उसके बाद वो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, इसलिए मैं जो हमारी अजू ड्रैगन है उस पर ज़्यादा टेंशन दे रहा था उसकी स्पेशल फोर्सेस पे कुछ पिछले सालों से। और हाँ एक रीज़न है जिससे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। एंड वो कहता है क्या आप प्लान कर रहे हो अजू ड्रैगन स्पेशल फोर्सेस को कि वो हाईक्यू ट्रूप से फाइट करें? और वो कहता है डेट्स राइट, मैं यही सोच रहा था। एंड जो ग्रेट जिया ओल्ड सिल्क रोड प्लान इज़ अंडर जो है वो अंडर वे है एंड हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा मोर अपॉर्चुनिटीज़ में आगे के टाइम में। एंड ये एक हाई रिस्क भी होगा हम सब के लिए एंड हमारे को एक सिक्योरिटी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी लाइक सेंट्रल रीजन ऑफ द यान प्रीफेक्चर में। एंड वो कहता है एक सिक्योरिटी कंपनी, क्या आपका मतलब है लाइक कोई ब्लैक वाटर कंपनी जो हुआकी के पास है? वो कहता है डेट्स राइट, मैं भी यही सोच रहा था। एक सिक्योरिटी कंपनी जो ग्लोबल विजन के साथ हो वो फाइट कर सकती है एंटायर अंडर वर्ल्ड को जो कि एक प्लेनेट में हो एंड हमारे को कोई भी अब स्ट्रेंथ के बारे में दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद वहाँ पे अदर इलाइट्स भी होंगे और वो भी अदर कंट्री से। सो प्लीज़ डोंट लेट मी डाउन बाइली। तभी हम देखते हैं वो अपने घर पे आ जाता है एंड वो कहता है मोम डैड। उसके बाद जो उसकी मोम होती है वो बहुत ज़्यादा तसुएं बह रही होती हैं उनके और वो कहती है युवान जाओ तुम वापस आ गए। एंड माँ का प्यार तो तुम्हें पता ही होगा। एंड उसे वो गले लगा देती हैं और बोलती हैं कि तुम इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, क्या तुम सही से खाना भी खा रहे हो? एंड लुक्स लाइक कि तुम्हारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उसके बाद वो कहता है आई एम फाइन मॉम, मैं बिल्कुल ज़्यादा एकदम ठीक हूँ। एंड वो अब रुकती हैं तो उसके पापा भी रोने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि जो तुम्हारे पैर की हड्डी थी अब क्या वो ठीक है? वो कहता है गाइस आई एम ऑल राइट, अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मेरी टांगे भी बहुत ज़्यादा सही है। उसकी मम्मी कहती है डेट्स वंडरफुल। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी कहती है कि मैं ये क्या भूल गई, आपकी जो आंटी है वो भी यहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी जो आंट होती है यानी कि उसकी मम्मी की बहन वो भी वहीं पे होती है। वो कहती है कि तुम बाइली युआन से आओगे, तुम जब छोटे थे तब मैं तुम्हारी केयर करा करती थी इतनी। उसके बाद वो कहता है आंट, मुझे तो लगा था कि जो मेरे फैमिली है उनके जो अपनी फैमिली है लाइक मेरे पेरेंट्स की जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ उनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी नहीं है, फिर जो उनके फैमिली का मेंबर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि मेरी आंटी यहाँ पे कर क्या रही है? बिसाइड्स जो इंसिडेंट हैपन हुआ है अभी वो क्या था? एंड वो कहता है हेलो आंट, यानी कि वो अपने मन में बात कर रहा था यार मुंह पे क्यों बोलेगा ऐसे। एंड अब हम देखते हैं जो उसकी मम्मी होती है वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम अभी हमारे साथ क्या हुआ है हमारी फैमिली में, तुम उसके अवेयर हो गए एंड मैं तुम्हारे को कॉलेज, मैंने सुना है कि तुम अभी कॉलेज की एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देने जा रहे हो, इसलिए हमने होप किया है कि तुम्हारे को एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, इसलिए ताकि तुम्हारा बेटर एनवायरनमेंट हो जिससे तुम्हारी ग्रोथ हो। एंड इसलिए जो तुम्हारी आंट है वो उनके साथ तुम्हारे को यान प्रीफेक्चर भेजने का हमारा एक मोटिव है कि तुम्हारे को हम यान प्रीफेक्चर भेज दें तुम्हारी आंट के साथ ताकि तुम वहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे पाओ। उसके बाद वो कहता है कि क्या ये क्या कहना चाहते हैं, ये तो मैं फंस जाऊँगा वहाँ पे जाके। और वो कहता है कि नहीं मोम मैं नहीं जाना चाहता, यान प्रीफेक्चर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह है एंड आप मुझे पता है कि आप मेरे को यहाँ से इसलिए दूर भेजना चाहते हो ताकि यान फैमिली जो ये फैमिली है वो मेरे से रिवेंज ना ले पाए। उसके बाद हम देखते हैं उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें क्या उसके बारे में पता है? एंड उसकी जो मोम होती है वो कहती है हाँ यही बात है।
उनकी जो फैमिली है, ये फैमिली वो बहुत ज़्यादा महान फैमिली है। लाइक महान तो नहीं कह रही, बट वो कह रही बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है, उन पर बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन से बात होती रहती है। एंड इसी वजह से जो हमारी फैमिलीज़ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज चेंजेस आ रहे हैं। हम पावरलेस हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर अभी वो रिवेंज लेने आ गए तो हम क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं उसकी जो आंट होती है वो बोलती है, इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है मेरी बहन, जो बाइली युआन जियाओ है, यानी कि युआन जियाओ, वो मेरे साथ चले जाएगा। एंड तुम एक काम करो कि तुम युआन जियाओ को लेके हमारे जो घर है उसके अंदर वापस आ जाओ एंड अपोलोजाइज कर लो हमारे मॉम एंड डैड से, वो तुम्हारे को शायद माफ़ भी कर दे। तभी हम देखते हैं वो अपने पास की मेमोरीज बता दिया है कि ये सब हुआ था जब मैं यिंग जी के साथ भाग गई थी घर छोड़ के, यानी कि उसके मम्मी पापा शादी करने के लिए एक दूसरे के साथ भाग गए थे। तभी हम देखते हैं वो जब एक बच्चा हो गया था उनका, यानी कि बाइली युआन जियाओ जब पैदा हुआ था तब वो वापस गए थे, पर उन्होंने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। एंड उन्होंने कहा था कि तुम हमारे मुंह पे कालक लगा रही हो ऐसे करके, और वो कहता है, मतलब उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी भी यंग हो और मैं सोच रही हूँ कि हमारी जो पुरानी बातें हैं उन्हें भूल के मैं युआन जियाओ के साथ वहाँ पे चली जाऊँ एंड मैं और तुम्हारे डैड जाके वहाँ पे उनसे माफ़ी मांग लेंगे। तभी हमारा बाइली कहता है, मॉम किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, और हमारी जो कंपनी है ये फैमिली ने उसके ऊपर राज किया है ना। और वो कहता है कि परहैप्स अब जो उनकी फैमिली है वो हमारे को, जो हमारी कंपनी है वो वापस खुद करेगी आके। एंड हाँ, कुछ दिनों पहले जो ये लेंगे वो मारा भी गया है। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है, क्या तुमने कुछ फूलिश काम तो नहीं किया, क्या तुमने तो उसे नहीं मार दिया ना सन। उसके बाद वो कहता है, रिलैक्स मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लिंग तो बहुत दिन पहले ही मर गया एंड मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। उसके डैड कहते हैं, तो बेटा तुमने करा कैसे, एंड तुम्हारी जो ये जो तुम कह रहे हो कि जो हमारी कंपनी है वो हमारे को आके खुद वापस करेंगे, ये कैसे होगा और तुमने करा क्या है बाइली। उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी सी एक गुड न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। कहता है कि मैं एक पायलट बन गया हूँ मिलिट्री में अब, और हाँ मैं गारंटीड हूँ कि अब मैं एक ईस्टर्न प्रीफेक्चर यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। सो हमारी जो फैमिली है उसको ये फैमिली से डरने की कोई दिक्कत नहीं है अब। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मम्मी कहती है, द मिलिट्री ईस्टर्न प्रीफेक्चर यूनिवर्सिटी, क्या 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 क्या। उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है। तभी हम देखते हैं उसकी आंटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती है और उससे बोलती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था ना एयरफोर्स में आना, तो तुम वहाँ पे आए कैसे, क्या किसी ऑफिसर ने तुम्हारे को रिकमेंड किया या फिर कुछ ऐसा। उसके बाद वो कहता है कि हाँ, एक सीनियर थे, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था, उनका नाम है जो बोगो, जिससे मैं अभी मिल के आ रहा हूँ। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया ये फैमिली के खिलाफ में एंड हाँ मैं बन गया। और वो चाय पीती कहती है, अच्छा जो बोगो, एंड एकदम से उसकी चाय बाहर निकलती है। वो कहती, क्या जो बोगो, वही जो बोगो जो जर्नल हैं, वो भी ईस्टर्न प्रीफेक्चर के, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल ब्रो। एंड हम देखते हैं वो कहता है, क्या वो वही थे, मैं उनके साथ अभी लंच ही कर रहा था। उसके बाद जो उसकी मोम होती है वो कहती है कि ये जो तुम्हारी लिन यिन, मतलब तुम्हारी जो आंट है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई है और ये काफ़ी ज़्यादा ग्लैड भी है ये सुन के। एंड वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी जा रही हूँ खाना बनाने एंड आज हम सारे मिल के एक फैमिली की तरह खाएंगे। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि मुझे लगता है जो मेरा नेफ्यू है ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस कुछ बन गया है एंड मुझे इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। एंड वो काफ़ी ज़्यादा बुरी आंटी है एक तरीके से। एंड वो कहती है, इवन विदाउट लिन फैमिली मुझे लगता है कि मुझे इसकी सेफ्टी के बारे में अब कुछ सोचने की दिक्कत नहीं है एंड मुझे नहीं लगता अब इसे कोई छू भी पाएगा। एक इंसान जिसने जनरल जो के साथ खाना खाया हो उसे कौन ही भिड़ना चाहेगा। उसके बाद जो उसकी मोम होती है वो कहती है कि इसकी बातों के बारे में सुनो मत, ये जस्ट यहाँ से जाना नहीं चाहती इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है। उसके बाद जो उसकी मोम होती है वो कहती है कि ये कौन सी ब्रांड की कार है, मैंने इसे कभी पहले नहीं देखा। और जो उसकी आंट होती है वो कहती है, क्या तुमने इसे पहले नहीं देखा, इसे रोल्स रॉयस कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड अब हम देखते हैं वो अंदर आ जाते हैं तो वो कहते हैं, जो युआन जियाओ, उसकी मोम कहती होती है, युआन जियाओ तुम्हारे को अभी भी तुम एक जो ईस्टर्न प्रीफेक्चर यूनिवर्सिटी में तुम्हारे को एक स्पॉट तो मिल गई है गारंटीड, बट तुम्हारे को अभी भी एग्जामिनेशन को सीरियस लेना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पेंसिल और जो तुम्हारे को चीज़ें चाहिए मैंने तुम्हारे बैग में डाल दी हैं, तो क्या तुम अपनी एग्जामिनेशन स्लिप लाए। एंड उसके डैड एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो देख लेते हैं ये फैमिली को और वो कहते हैं कि तुम ये फैमिली हो। मैन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट हाँ, यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो हो जाता है ख़त्म।